मानव की दिव्यता। स्वामी विवेकानंद ने कहा अपनी खत में सिस्टर निवेदिता के नाम, मेरे जीवन का उद्देश्य, द मिशन ऑफ माई लाइफ, बहुत ही आसान शब्दों में बयान किया जा सकता है। मैं पूरी मानवता को उनकी दिव्यता समझाना चाहता हूं और उसका प्रकटीकरण उनके हर काम में हो, ऐसी स्थिति चाहता हूं। अगर मैं सामने बैठे हुए व्यक्ति में दिव्यता देख रहा हूं तो क्या मैं उसको समानता डिनाई करूंगा? अगर मैं सामने बैठे हुए व्यक्ति में दिव्यता, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मा अयम आत्मा ब्रह्मा, अगर मैं वो उसके अंदर दिव्यता देख रहा हूं, कभी मैं हिम्मत कर सकता हूं कि मैं उसके पैर पे पैर रख सकूं? कभी हिम्मत नहीं कर सकता। तो भारत ने जो कल्पना दी दुनिया को, हम मानव प्रतिष्ठा से खुश हैं, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि भारत ने तो इससे बड़ी कल्पना दुनिया को दी और इससे कई हजार साल पहले दी। कमी हमारी, हमने खुद नहीं समझा उसको, हमने उस संदेश को आत्मसात नहीं किया। अगर हम आत्मसात करते और हम एक रोल मॉडल के तौर पे एक समाज बनाते इन वेदांत और अद्वैतवाद के सिद्धांत के आधार पे, तो दुनिया में हमारा तो किसी से दुनिया आज भूखी है किसी ऐसे संदेश के लिए। और स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास एक संदेश है देने के लिए। दुनिया में जो संस्कृतियों का आधार है वो है, मेरा ये रंग है, मैं दूसरे रंग वालों से बेहतर हूं, मेरी आस्था ये है, मेरी इबादत का पूजा पाठ का तरीका ये है, मैं औरों से बेहतर हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं ये औरों से बेहतर हूं। लेकिन जब आप हर मानव के अंदर दिव्यता देखेंगे तो आपके दिमाग से ये बात चली जाएगी कि मैं किसी और से बेहतर हूं, हम सब के सब बराबर हो जाएंगे। आपने इतनी प्यारी बात बोली कि डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड के ऊपर जाके डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड, डिविनिटी ऑफ मैनकाइंड। लेकिन आपने जिक्र किया कि ये संदेश भारत को दुनिया में देना चाहिए था और कमी हमारे अंदर है। अब उसी कमी की ओर अगर मैं देखूं, और इसी को थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा आर्टिकल 15 से, जिसमें यह कहा जाता है कि जन्म, स्थान, लिंग, धर्म, इन सब के आधार पर आप लिंग भी इंपॉर्टेंट, इन सब के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन आजकल विमर्श क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में रहना है तो आपको मराठी बोलना होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि ये भी हमारी बड़ी भारी कमी है कि हम अपने लोगों को अपने आदर्शों और अपने मूल्यों से परिचित नहीं करा पाए। अगर ये अज्ञान ना होता तो कोई ये ना कहता कि मेरी भाषा दूसरी भाषा से बेहतर है। हमारे यहाँ तो कहा गया, सर्वज्ञम तद अहम बंदे परं ज्योतिष तपो अहम। जितनी भाषाएं दुनिया में बोली जाती हैं वो सब की सब मां सरस्वती के वाहन हैं, और हमसे ये अपेक्षा की गई है कि हम दूसरों की संस्कृति को समझें। अगर हम दूसरों में दिव्यता देखते हैं तो फिर हमें दूसरों की संस्कृति को समझना पड़ेगा। और हमें ये बताया गया कि परं ज्योतिष तपोहम के भाषा से बड़ा कोई माध्यम नहीं हो सकता किसी संस्कृति को, किसी सभ्यता को समझने के लिए, किसी लोगों के समूह के आदतों को जानने के लिए कोई बड़ा नहीं हो सकता। और आज तो मुझे जहां, अगर मुझे सही याद है तो हार्वर्ड है या बोस्टन है, अब तो उनका एक रिसर्च पेपर है जो ये कहता है कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा भाषाएं आती हैं तो इस बात की संभावना कम हो जाती है कि वृद्ध अवस्था में आप मानसिक बीमारियों का, जैसे अल्जाइमर है, आप उसका शिकार हो सकते हैं, उसकी संभावना कम हो जाती है। चूंकि आपका चेतन मानस जिस भाषा को बोल रहा है, आपका अचेतन मानस साइमल्टेनियसली उसी वक्त उसको अनुवाद करता है उन दूसरी भाषाओं में जो भाषाएं आप नहीं जानते हैं। मतलब वो उसके लिए आपको एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेना होता, वो खुद ब खुद होता है। तो उससे आपका मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय रहता है, और जब वो ज्यादा सक्रिय रहेगा तो अपने आप को वृद्ध अवस्था की बीमारियों से बचा सकेगा। आपने जैसे भाषा की बात की,
पानी ले सकते हैं सब जी। अगर आपने भाषा की बात की, लेकिन भाषा सीखना, भाषा समझना, ये स्वेच्छा से अगर हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर ये अनिवार्य कर दिया जाए और किसी राज्य में बोला जाए कि आपको यही भाषा बोलनी है, डराया जाए, धमकाया जाए कि आपको इसी भाषा में काम करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप राज्य से बाहर कर दिए जाएंगे, इसको आप क्या कहेंगे? मैं आलोचना किसी की नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा कोई भी व्यवहार भारतीय मानस, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान के विरुद्ध जाता है। हम ये अब वसुदेव कुटुंबकायम निज परोवेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। कौन सी भाषा है जो मेरी नहीं? हर भाषा मेरी। हाँ, मेरी कमजोरी है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं सारी भाषाओं को सीख सकूं। इसीलिए मेरा आह्वान किया गया है, जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को सीख सकते हो उसको सीखो। अब हम जब बात कर रहे हैं समानता की या हम बात कर रहे हैं भेदभाव की, तो एक और आरोप लग रहा है और ये असमानता को लेकर है, और वो इलेक्शन कमीशन की एक नई स्कीम है, एक नया प्रोसेस है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR। इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज बिहार में कह रही है कि ये हमारे साथ, पार्टीज के साथ, वोटरों के साथ भेदभाव करने की कोशिश है। देखिए, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने नागरिकों का डॉक्यूमेंटेशन ना करता हो। हमें करना है। उसको कैसे किया जाए उस पर दो मत हो सकते हैं, उसकी प्रक्रिया पे। तो वो प्रक्रिया क्या अपनाई जाए, वो मामला आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लिहाजा मेरे लिए उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। आप जो बता रहे हैं कि विचाराधीन है, एक और जरूरी मुद्दे पर आते हैं, और वो है कि कहते हैं कि लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र है जब तक वो सेक्युलर है। फिर ये बहस कहां से आ गई कि संविधान के अंदर से सेक्युलर शब्द को हटा देना चाहिए, समाजवाद शब्द जो है उसको हटा देना चाहिए? मुझे लगता है, जो ये मैं आपको कोई सुविधा अनुसार जवाब नहीं दे रहा हूं, इस पे मैं बहुत जगह बोला हूं पहले भी, जब ये कोई ऐसी मांग नहीं की गई थी। मुझे लगता है कि एक 5000 साल से भी ज्यादा पुरान, जिन लोगों को ये आभास है कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी, अगर आप उन्हें बाहर का कोई शब्द देकर, कोई टर्म देकर, कोई विचारधारा बता के अगर उन्हें बताएंगे कि इससे शायद तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो वो लोग बड़ी मुश्किल से उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि उन्हें तो ये है कि जब दुनिया के लोग पहाड़ों की खोह में रह रहे थे, तब हमारे यहाँ सभ्य जीवन था, हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है।